हरे कृष्ण। योगिनी एकादशी की कथा बड़े ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, किस नाम से प्रसिद्ध है और इसकी कथा और महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। ये सर्व पापों को नाश करने वाली मोक्षदायिनी एकादशी है। अब भगवान श्री कृष्ण एक कथा बता रहे हैं कि अलका नगरी, स्वर्ग की अलका नगरी के राजा हैं कुबेर देवता। वे शिव के बड़े भक्त हैं। तो वे रोज सुबह में कुबेर देवता बहुत सारे फूलों से शिव जी का पूजन करते हैं, भोलेनाथ जी का पूजन करते हैं। तो कुबेर देवता के एक सेवक हैं हेममाली, जो रोज बहुत सारे मानसरोवर से फूल तोड़ के कुबेर देवता को देते हैं और कुबेर देवता उन फूलों से शिव जी का पूजन करते। एक दिन वो सेवक फूल तोड़ने नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा आसक्त थे, अटैचमेंट था। और पत्नी के साथ बातें करने वो बैठ गए और कब दोपहर हो गई उस सेवक को पता नहीं चला और फूल तोड़ के नहीं लाए और कुबेर देवता तक फूल पहुंचे नहीं और वो प्रतीक्षा कर रहे थे। कुबेर देवता, कहाँ है वो मेरा सेवक? पता चला कि वो पत्नी के साथ बातों में ही व्यस्त है। कुबेर देवता ने कहा, उस सेवक को मेरे पास लाओ, मेरे लिए आज वो फूल नहीं लेकर आया, मैंने शिव जी का पूजन नहीं किया है, मैं कैसे करूं? कुबेर देवता थोड़े क्रोधित हो गए। उस सेवक को बुलाया कि क्यों नहीं लेकर आए फूल? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्नी में इतने आसक्त हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, कोढ़ हो जाए। अब ये कुबेर देवता ने श्राप दे दिया। अब उस सेवक को श्राप के कारण कोढ़ हो गया। बहुत भटक रहा था, कभी सर्दी कभी गर्मी, शरीर से पस निकल रहा है, बहुत पीड़ा में था। पर कहते हैं ना, भगवान की बड़ी कृपा होती है। बार बार वो सेवक जिसको कोढ़ हो गया वो भगवान को पुकार रहा है, प्रभु मेरा कोढ़ दूर करो। भगवान ने सुन ली प्रार्थना कि एक बार मार्ग में श्री मार्कंड ऋषि मिल गए और उस सेवक ने मार्कंड ऋषि को बताया, महाराज मुझे कोढ़ से मुक्त करो, मुझे कुबेर देवता के श्राप के कारण कोढ़ हो गया है। कहा ठीक है, एक काम करो, आप योगिनी एकादशी का व्रत करो, व्रत के पालन से आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। उस सेवक ने, कुबेर देवता के सेवक ने योगिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत का पारण करते ही वो अपने कोढ़ से मुक्त हो गया। आज की जो एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलता है। आज की एकादशी का फल कितना है कि मान लो आपने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। और आप देखिए, कुबेर देवता का सेवक आज की एकादशी के व्रत से कोढ़ की बीमारी से दूर हो गया, वो श्राप से मुक्त हो गया। तो एकादशी के व्रत से हम पाप, श्राप, ताप से मुक्त हो जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो आज की एकादशी कथा सुनते पढ़ते हैं वो अपने पाप कर्मों से छूट जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।